नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खास मुलाकात। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर ब्रह्म ऋषि स्वामी कुमारानंद सरस्वती जिन्हें उनके भक्त कुमार स्वामी जी के नाम से जानते हैं, महर्षि कुमार स्वामी जी के नाम से जानते हैं, आज हमारे साथ हैं, खास मेहमान बनकर जुड़े हैं। आपका स्वागत है स्वामी जी, बहुत बहुत। अमेरिकी सीनेट ने एक आयोजन किया, आपको सम्मान दिया, एक प्रमाण पत्र दिया और उसमें यह लिखा कि आप इस वक्त की सर्वोच्च आध्यात्मिक शख्सियत हैं, सर्वोच्च आध्यात्मिक व्यक्तित्व हैं। आप ऐसा मानते हैं कि आपके अलावा इस दुनिया में और कोई आपसे बढ़कर आध्यात्मिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति नहीं है, आप सर्वोच्च आध्यात्मिक व्यक्ति हैं? सीनेट की बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? नहीं, करोड़ों पड़े मेरे, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। करोड़ों अरबों हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। अब गीता देखें, श्री गुरु ग्रंथ साहब देखें, शास्त्र देखें, ऐसे ऐसे ज्ञान करोड़ों भरे पड़े हैं। ये उनका भाव है, ये उनका प्रेम है। जैसे हम प्रेम से किसी को, अपनी पत्नी को, अपनी प्रेमिका को कहते हैं कि तू चांद जैसी है, ये ऐसे भाव है उनका भी। मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं बहुत महान हूँ। जैसे हम अतिशयोक्ति तारीफ कर देते हैं, ये उनकी तारीफ है, सत्य नहीं है। सत्य ये है कि हम सब एक हैं, कोई छोटा बड़ा ऐसा नहीं है, सत्य ये है। तो आध्यात्म की बात करते सब विधि के लेख हैं। आप कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग पढ़े हैं, आपसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, उन्हें कभी सीनेट में नहीं बुलाया गया, उन्हें कभी सम्मानित नहीं किया गया, विवेकानंद जी तक को नहीं बुलाया गया सीनेट में। अब उस समय ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो अनायास चले गए। पहली बात तो उनका जाना भी देखो, वो कहाँ से कैसे उस युग में, उस समय में मैं तो ये समझता हूँ कि वो तो मेरे से करोड़ गुना शक्तिशाली थे। मैं तो फिर भी कैसे ना कैसे पैसे थे, साधन थे, वहाँ चला गया, पहुँच गया, और वो बिल्कुल खाली हाथ थे और वो पहुँच गए। तो मैं तो उनके आगे कण भर भी नहीं हूँ। आपके काम को बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो बहुत मिला है। 29 अप्रैल को एक दिन बना दिया, ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी डे बनाने का फैसला किया यूएसए के सेनेट ने, रेजोल्यूशन पास कर दिया। ऐसा तो विवेकानंद को भी सम्मान नहीं मिला था। हालांकि हमारे लिए गौरव की बात है अगर भारत का कोई संत जाता है और ऐसा सम्मान मिलता है, लेकिन ऐसा क्या जादू कर दिया आपने? पहली बात है, ये कोई जादू नहीं। उन्होंने भी पूछा, मैंने कहा कि कोई जादू नहीं है, ना कोई चमत्कार है, ना जादू है, आप करके देख लो। और कई लोग तो कहते हैं कि सम्मान मिला ही नहीं, ऐसे में झूठ मूठ बोल रहा हूँ। तो मैंने उन्हें फिल्म दिखाई, आप फिल्म देखें, आप फिल्म देखकर हैरान हो जाएंगे कि सीनेट ने, लोगों ने कैसे सम्मान से न्यूयॉर्क की, एक किसी संत ने बोला कि हमने देखा न्यू जर्सी से हमने वो ईमेल फैक्स मंगाई, तो उन्होंने बोला कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, हमारे तो यहाँ कोई ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी नाम का ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने कहा, आदमी बैठा है बम्बई के होटल में, पूछ रहे हो दिल्ली के होटल में। ये घटना घटी है न्यूयॉर्क की सीनेट के अंदर। उनसे ये पूछो, उनकी वेबसाइट में चले जाओ, उनकी वेबसाइट में साफ पूरी फोटो आएगी, और अभी लाइव आप देख भी सकते हो, और उनकी सीनेट पे जाके भी देख सकते हो। हाँ, उनके वीडियो है, देखा हाँ, मैंने। और उसको देखा नहीं न्यूयॉर्क में, देखा नहीं न्यू जर्सी में देख रहे हैं। अच्छा, अपने दर्शकों को वो वीडियो दिखा देते हैं एक बार। जिसमें वो वीडियो दिखा देते हैं। 29 अप्रैल को ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी डे मनाने का फैसला किया, यूएस के सीनेट से रेजोल्यूशन पास हुआ बाकायदा इस दिन को मनाने के लिए। President, please rise and join with me as we recite the Pledge of Allegiance to our flag. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Brahmrishi Shri Kumar Swami Ji is the founder of the Bhagwan Shri Vashami Narayan Dham, one of the largest spiritual institutes in India, dedicated to the welfare of people of all faiths and religions, and with outstanding and inspiring record of community service. On the resolution, all in favor signify by saying aye. Opposed? The resolution is adopted. न्यू जर्सी में भी आप देखेंगे एक चित्र का, उन्होंने बोला कि आम किसी अमेरिकी नागरिक ने ये कर दिया। वो कांग्रेसमैन है, उनका नाम नीचे लिखा हुआ है, जो मुझे सम्मानित कर रहे हैं। न्यू जर्सी की भी अगर बात कर ले तो आप ये चित्र देख ले, चित्र देख के आप देखेंगे उसका नाम लिखा है। अमेरिका के प्रतिभाशाली सेनेट सदस्यों ने जिस विशालता का, उदारता का, मानवता का परिचय दिया है, उससे विश्व भर में सेनेट की यश और कीर्ति अधिक बढ़ेगी। सेनेट ने मानवता के प्रति सम्मान, सद्भाव और प्रेम का जो भाव प्रकट किया है, उसे देखते हुए विश्व के करोड़ों लोग इन्हें प्रणाम करते हैं और कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मैं हृदय से अमेरिका की सरकार, इसकी जनता, यहाँ के रहने वाले वैज्ञानिकों, बुद्धिजीवियों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ। वो यूएसए सरकार के अति महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं,
साधारण नहीं है। कहते हैं किसी आदमी क्या है, किसी साधारण आदमी ने हार पहना दिया होगा, झूठ मूठ भी हो सकता है। कम से कम परख तो लो ना। There's a resolution 1165 which I've sponsored. If we could have it read in its entirety and move for its immediate adoption. Secretary will read. Legislative Resolution number 1165 by Senator Skelos, welcoming and commending His Holiness Brahmrishi Shri Kumar Swami Yi upon the occasion of delivering the invocation at the opening of the session of the New York State Senate on May 2nd, 2011. Whereas, it is the custom of this legislative body to bring full recognition and just tribute to those individuals of religious commitment who accept the responsibility of moral leadership and render the wisdom of human understanding. And whereas this legislative body is honored to welcome and commend His Holiness Brahmrishi Shri Kumar Swami Yi upon the occasion of delivering the invocation at the opening of the session of the New York State Senate on May 2nd, 2011. अगर झूठ है तो परख तो लो, परख रहे नहीं, दिखा ही नहीं। अभी मूवी में आपको पता लगेगा ये क्या, ये झूठ है क्या, न्यूयॉर्क की सीनेट झूठ है क्या, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये झूठ है क्या, वो सम्मानित कर रहे हैं, मिनट टू मिनट कर रहे हैं, क्या ये झूठ है? एक और सवाल आता है। ये बहुत अच्छी बात है कि एक भारतीय संत, एक भारत से व्यक्ति निकले और वहां तक गए और इस तरह से सम्मानित किया, विश्व ने माना इस चीज को।